एक पूरे परिवार की मेहनत से जी। पूरी उम्र में एक बार मकान बनता, दोबारा नहीं बना सकते। अब तो वो सड़कों पे आ गए। उसको जो पैसा मालिक ने उस पे लगाया है वो पैसा मालिक को दो, अपनी जमीन को ले लो। अच्छा। सुरक्षित नहीं है देश, सुरक्षित है ही नहीं। देश तो 100 साल पीछे चला गया है, क्योंकि हमारे देश के साथ कोई भी जो छोटे छोटे देश थे, हमारे पड़ोसी देश, जो विस्तृत भारत होता था, आज के दिन वो भी हमारे खिलाफ है। परिवार किसी का भी नहीं है। जैसे संघ वाले हैं उनका विकास होता है, जो एमपी एमएलए हैं उनका विकास होता है, बाकी आम आदमी में कोई विकास नहीं हो रहा। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं। ये तो सच्चे प्रधानमंत्री हैं। नहीं, हर बात में झूठ बोली है, उनकी कोई सच्चाई नहीं है, ना उनकी पार्टी की कोई भी आदमी ऐसा नहीं हूं मैं जो सच बोल रहा हूँ। सब झूठे हैं, झूठों की सरकार है, चोरों की सरकार है। एक काम बढ़िया कराया है। क्या बढ़िया किया? जितने चोर थे देश में वो इकट्ठे कर लिए एक जगह। अच्छा। बस देखो जी, मेरे ख्याल में पीछे चले गए 11 साल में हम बहुत। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई चालू हो गई है। हालांकि जो दिल्ली सरकार है वो ये कहती कि अवैध अतिक्रमण पर रोक तो लगेगी, क्योंकि जनता ने काफी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन अब दिल्ली के बाद अब फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में भी बुलडोजर का जो कहर है वो मंडराता नजर आ रहा है। तमाम ऐसी झुग्गियां हैं जिन पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सरकार लगातार ये कहती है कि अवैध अतिक्रमण पर सरकार है वो नहीं रहने देगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार मोदी जी ये कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान। और फरीदाबाद में भी डबल इंजन की सरकार है, यानी कि हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। तो हमारे साथ फरीदाबाद से तमाम लोग जुड़े हैं, सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र राठी। अच्छा, ये बताइए, फरीदाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? बुलडोजर चलाना सही है या गलत है? गलत है। गलत क्यों है सर? गलत ये है कि चलो, जब पब्लिक ने मकान बनाने शुरू करे, सरकार यही थी, उनको नहीं बनाने देते। जब वो उनके मकान बन गए, वहां पर रिहाइश कर ली, तो इस तरह से ढाना भी गलत है। मकान एक पूरे परिवार की मेहनत से पूरी उम्र में एक बार मकान बनता, दोबारा नहीं बना सकते। अब तो वो सड़कों पे आ गए। लेकिन सरकारी जमीन पर या डीडीए एमसीडी की जमीन पर कब्जा करना भी तो गलत है ना। जनता को पहले बनाने से पहले ये चीज देखनी चाहिए थी। कब्जा भी सरकार कराती है, जो हमारे स्थानीय एमएलए एमपी जो हैं वो कब्जा कराते हैं वोटों के लिए। अगर उन्हें ये शक हो जाए कि उन्होंने वोट नहीं डाली, उसको गिरवाते हैं, बाकी रह रहता है उसको। अच्छा। सारी जगह वो ये कार्रवाई नहीं करते। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से यूपी में, दिल्ली में और हरियाणा में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है बीजेपी सरकार में, गलत है या नहीं? गलत है। एक तो पहली बात तो विशेष वर्ग के साथ ये कार्रवाई करते हैं, ना कि पूरे उसके एक कानून एक हिसाब से नहीं देखते उनका। वो आदमियों को देखते हैं, ये कौन है, ये अपने हैं या पराये, इन्हें वोट डाला है ना डाला है, इस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, नारा सुना होगा आपने। ना सबका साथ है ना सबका विकास है, वो सिर्फ अपने आदमी देखते हैं। अपना कौन? जैसे संघ वाले हैं उनका विकास हुआ, तो कोई है ही नहीं ना, उनका परिवार ही नहीं ना परिवार, उनसे बड़ा परिवार किसी का भी नहीं है। जैसे संघ वाले हैं उनका विकास होता है, जो एमपी एमएलए हैं उनका विकास होता है, बाकी आम आदमी में कोई विकास नहीं हो रहा। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये कहते हैं कि जनता के लिए, देश के विकास के लिए मैं 18 घंटे काम करता हूँ। वो ना करते घंटा भी काम, वो सिर्फ घूमने पे रहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी। जहाँ देश का पैसा, जीएसटी, गरीब आदमी का पैसा इकट्ठा होगा, हमारे उसको टैक्स पे के पैसे को खराब करते हैं। अगर वो पैसा एक गरीब जनता में लगे तो बहुत फायदा है, लोगों को रोटी खाने को मिले, मकान मिले। ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो अपना ऐसी कर रहे हैं अपनी। लेकिन जनता कहते हैं देश का विकास हो रहा है, मोदी जी आए हैं तो देश सुरक्षित हाथों में है। कुछ सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित है ही नहीं। देश तो 100 साल पीछे चला गया है, क्योंकि हमारे देश के साथ कोई भी जो छोटे छोटे देश थे, हमारे पड़ोसी देश, जो विस्तृत भारत होता था, आज के दिन वो भी हमारे खिलाफ है। कोई हमारे साथ नहीं है। हमारी नीति ऐसी है, ये सिर्फ अपना पेट भरते, झूठ बोलते हैं, और वो तो देश आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा, बहुत पीछे चला गया देश। तो वो तो अपना कागजों में जो कार्रवाई होती है, या आम आदमी सताए जाते हैं, ऑफिसर ऑर्डर देते हैं भैया ये गिरना है, ये नहीं गिरना। वहाँ भी दो बातें होती हैं। काम कैसा कर रहे हैं? काम कोई खास नहीं कर रहे, बदमाश देते हैं, बस खिल्ली उड़ाते, मजाक करते हैं। और तो हरियाणा में लगातार बार बार बीजेपी की सरकार क्यों बन जाती है? ये उससे एक धोखे से बनाई गई सरकार है ये। धोखे से? हाँ। मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन गए हैं।
तीसरी बार जो 400 पार कर रहे थे वो तो अब की बार वो मत तो नहीं आया, फिर भी लोग उसमें रहे। कुछ इन्होंने जो गड़बड़ी की मशीन के जरिए वोट बढ़ा के उससे जीते हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हरियाणा में अब बुलडोजर का कहर मंडरा रहा है, फरीदाबाद में एक्शन हुआ है बुलडोजर का, उस पर क्या कहेंगे? वो गलत हो रहा है जी। गलत हो रहा है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार की जमीन खुद हड़प लेती है जनता, सरकार के जमीनों पे घर बना लेती है, तो वो भी तो गलत है ना? ये तो अब सही लाइन पे तक कोई भी बिल्डिंग नहीं है पूरे देश में आज हमारी, अच्छा, किसी की भी सही नहीं है। नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो है। तो ये तो गलत है ना, जनता अगर सरकार की जमीन पे कब्जा कर रही है तो। अब मेरे को पैमाइश दी कि भाई ये तेरा प्लॉट है, इसमें तू मकान बना ले, लेकिन वो पैमाइश मेरे को गलत दी गई। अब मेरा क्या कसूर है उसमें? तो क्या लग रहा है मैंने प्लॉट लिया है, वो पैमाइश मेरे को गलत दी गई है, उसमें मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये है प्रॉब्लम। क्या लग रहा है जो हरियाणा है उसमें कितना विकास हो पा रहा है डबल इंजन की सरकार में? देखो जी, मेरे ख्याल में पीछे चले गए 11 साल में, हम बहुत पीछे चले पीछे कैसे चले गए सर? आगे बोलते हैं सभी तो, विश्व गुरु बन रहा है देश, नहीं, तरक्की कर रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोग कहो, ये बात तो हम लोग कहाँ कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, बीजेपी सरकार कहती है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं। ये तो सच्चे प्रधानमंत्री हैं। नहीं, हर बात में झूठ बोली है, उनकी कोई सच्चाई नहीं है, ना उनकी पार्टी की कोई भी आदमी ऐसा नहीं उनमें जो सच बोल रहा हो। सब झूठे हैं, झूठों की सरकार है, चोरों की सरकार है। एक काम बढ़िया कराया है। क्या बढ़िया किया? जितने चोर थे देश में वो इकट्ठे कर लिए एक जगह। अच्छा। बस इससे अच्छा कोई काम नहीं उनका। बीजेपी ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी लोकप्रिय नेता बन रहे हैं। नहीं, वो हमने नजर आ रही है चीज। अच्छा। वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में सच्चाई तो आज तक एक भी नहीं बोली उन्होंने। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है फरीदाबाद में, वो कार्रवाई रुकनी चाहिए या ऐसे ही तमाम अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना चाहिए? देखो, रुकनी चाहिए। अच्छा। हाँ, कोई भी बिल्डिंग बन रही है देश में, कहीं भी है, छोटी है बड़ी है, मकान है, दुकान है, बड़ी कोठी है, बड़े बंगले हैं, कोई भी नहीं गिरना चाहिए। तो अवैध अतिक्रमण होता है? अवैध है, उसको जो पैसा मालिक ने उस पे लगाया है वो पैसा मालिक को दो, अपनी जमीन को ले लो। अच्छा। हाँ, मतलब मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के बाद अब फरीदाबाद में भी बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लगातार सरकार ये कहती है कि कोर्ट की वजह से ये कार्रवाई होती है, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं इसलिए ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग 50 साल से 40 साल से वहां पर रहते हैं, जिनका एक आशियाना होता है, जिनके लिए वही सब कुछ होता है, सपनों का घर होता है, लेकिन एक झटके में उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है ये कहकर कि अवैध है। आप लोगों की क्या राय है कि अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।